लोकसभा चुनाव की तैयारी सीतामढ़ी में शुरू हो गई है और जो यहाँ के कैंडिडेट्स हैं वो जनसंपर्क यात्रा शुरू कर चुके हैं। अभी मैं रूनी सैदपुर में हूँ और यहाँ पर अर्जुन राय हैं जो अपना जनसंपर्क यात्रा में है। सर, कैसा चल रहा है आपका जनसंपर्क? छतरी पर चल रहा हूँ, गांव में चल रहा हूँ, पैदल चल रहा हूँ और एक एक व्यक्ति से मिल रहा हूँ, आशीर्वाद मांग रहा हूँ, साष्टांग प्रणाम कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि एक बार हमें मौका दीजिए। 5 साल में हमने तस्वीर बदला था, अब मौका मिलेगा तो सीतामढ़ी का तकदीर बदलेंगे, सीतामढ़ी का अंतर्राष्ट्रीय पहचान लाएंगे, सबको जोड़ के ले चलेंगे, प्रेम मोहब्बत का वातावरण बनाएंगे, अपराध दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा, मुक्त रहेगा, स्वतंत्र होकर के यहाँ के लोग घूमेंगे। और इसी बगल के जो प्रतिनिधि है 22 साल से हैं, लोगों से पूछिए, एक बार भी इनके यहाँ दर्शन नहीं दिया। हम सांसद थे तो भी आए, एक काला पानी से का सजा काट रहा था इस इलाके का लोग, जब हम सांसद थे तो इसको काला पानी से मुक्ति दिलाए। तो लोगों का प्रेम स्नेह है, सब लोग जात समीकरण पार्टी से ऊपर उठ करके इस बार आशीर्वाद दे रहे हैं और इनके आशीर्वाद से जो ताकत मिलेगा, इनके परिवार इनके बच्चों के भलाई मिलेगा। सीतामढ़ी के लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर में और अर्जुन राय में क्या अंतर है। आपकी नजर में किस तरह से इसको डिफरेंस करेंगे? देखिए, अंतर तो है, कोई दो व्यक्ति में अंतर होता है। वो 22 साल से एक बड़े पद पर है और हम एक आम कार्यकर्ता है। वो बड़े कारोबारी भी है, मेरे पास कोई कारोबार नहीं है। वो राजा के तरह रहते हैं, हम एक गरीब लाचार आम आदमी के तरह रहते हैं। ये अंतर है, लेकिन सबसे बड़ा अंतर ये है कि हम लोगों के दिल पर राज करते हैं, लोगों के दिल में प्रेम और मोहब्बत मेरे लिए है और उनके लिए लोगों के मन में क्या है आप लोग से पूछ सकते हैं। ये सबसे बड़ा अंतर है मेरे समझ से। मुझे मौका मिलेगा तो क्षेत्र का तकदीर बदलेंगे, लोगों का जीवन ठीक करेंगे, नौजवान किसान मजदूर के भलाई के लिए बड़े बड़े संस्थान खोलेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लगाएंगे, नेशनल लॉ कॉलेज बनवाएंगे, IIM बनाएंगे, एम्स जैसा हॉस्पिटल बनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाएंगे, बागमती नदी को घेर के अधवारा समूह के नदियों को घेर के डैम बियर बैराज बना के 12 महीने फ्री में सिंचाई कराएंगे, किसान मजदूर नौजवान सबका जीवन बेहतर कराएंगे। आप मोहब्बत के साथ रहने का जो हमारा सोच है वो उसमें ताकत मिलेगी, सब मोहब्बत के साथ रहेंगे। ये आप जीतेंगे तो करेंगे, लेकिन अभी जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि अर्जुन राय बैकवर्ड और फॉरवर्ड की राजनीति कर रहे हैं और वोट को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हम बैकवर्ड क्लास में जन्म ले लिए, ये मेरा अपराध है क्या? है, ये तो मुझे पता नहीं था कि हम बैकवर्ड क्लास में है कि फॉरवर्ड क्लास में है। तो बैकवर्ड है, पिछड़ी जाति है, अगली जाति के लोग भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। कोई आदमी अगली जाति में जन्म लेके अगली जाति को भी कुचलता है, पिछली जाति को भी कुचलता है। तो अर्जुन राय बैकवर्ड फॉरवर्ड करा रहा है, मैं कहाँ बोला हूँ बैकवर्ड फॉरवर्ड? लेकिन अगर मैं पिछली जाति में पैदा ले लिया हूँ, ये तो सत्य है ना। तो इस सत्य को इनकार कौन कर सकता है? वो कर सकते हैं, मैं कैसे करूंगा? 22 साल से जो बैठे हैं, तो बगल में तो ब्रह्मर्षियों का इलाका है ज्यादा, 5-10 ब्रह्मर्षि ऐसे बताए जिनके उत्थान के, जिनके कल्याण के लिए इन्होंने काम किया हो। सिर्फ अपना भलाई यहाँ से लेके वहां तक, तब तो इनका भी समर्थन मुझे मिल रहा है। अगर वो कहते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं तो वही बोलते होंगे। सीतामढ़ी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या है? मेरी स्ट्रेटजी जनता को साष्टांग प्रणाम करें, हम जमीन पर जाजिम बिछा करके इनके पैर का चरण बंदन करते हैं, वो भी करें। हाथ जोड़ने में उनको तकलीफ होती है, तो जिसको हाथ जोड़ने में तकलीफ होगी तो जनता वोट ऐसे आदमी को देता है कि आज के युग में है हम पैर पखारते हैं और जनता के सर पैर पर अपना सर रखते हैं। भगवान, माता पिता और जनता तीनों बराबरी का दर्जा है मेरे जीवन में। वो लिखते हैं आप हमारे मतदाता है, मालिक भगवान नहीं है। हम कहते हैं आप हमारे भगवान है, मतदाता बाद में है। तो ये देवेश चंद्र ठाकुर में और अर्जुन राय में उनके घर पर लिखा है, आप जाकर अभी जाइए देखिए, रात में हटा दे अलग बात है, उन पर लिखा है कि आप हम मतदाता हो सकते हैं, भगवान नहीं। भगवान नहीं, हम कहते हैं मेरा भगवान है। यही कलयुग में जो हमारे लोग हैं मतदाता है, यही
कल्कि का अवतार है, यही भगवान है, इन्हीं के खिदमत में हमारा जीवन जाएगा। अर्जुन राय जिनको अभी भगवान कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ करेंगे जब वो जीत जाएंगे? उनके जीवन को बेहतर बनाएंगे, गरीबी मुक्त करेंगे, अशिक्षा मुक्त करेंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा का प्रावधान करेंगे, संस्थान खोलेंगे, उद्योग धंधा लगवाएंगे। मेरे मन में तो बेचैनी है कि लोगों के जीवन को ठीक करना। मैं आपको बता दूं, मैं तो एमएलए था, बिहार में सर्वाधिक वोट से जीतने वाला, और मंत्री था। मैंने इस्तीफा दिया, कोई हारा थोड़ी। मैं इस धरती को सीता माता के सेवा के लिए आया, इस धरती को इतनी ऊंचाई तक ले जाओ, इतनी ऊंचाई तक ले जाओ राजनीतिक क्षमता का प्रयोग करके, ताकि उस ऊंचाई पर जाओ कि पूरे दुनिया जब उस ऊंचाई पर देखे तो उसका सर का पगड़ी गिर जाए। और सीतामढ़ी का ऊंचाई इतना। चलिए लास्ट सवाल, 5 ऐसे कारण बता दीजिए जिस कारण के कारण सीतामढ़ी की जनता देवेश चंद्र ठाकुर को वोट ना करे। ये तो विशेष ज्यादातर जनता बताएंगे, ये तो उनका आपकी नजर में मेरे देवेश नजर चंद्र में ठाकुर तो को कोई क्यों नहीं वोट करे? काहे को करेंगे? 22 साल से कहले अभी पद पर बैठे हुए हैं, जितने बड़े पद पर बैठे हैं वो छोटा है क्या? 22 काम बता देना, 5 काम तो बता नहीं रहे। और हमरा कहिएगा तो 1000 को काम बता देंगे, यही से गिनाने लगेंगे तो रात हो जाएगा। ऐसे गांव में काला पानी हमने मुक्त कराया, उनको पता नहीं है कि काला पानी क्या होता है। कितने लोगों के शरीर में फोड़े पड़ गए, मर गए, लोगों का जीवन नरक से भी बेहतर था, काला पानी की सजा काट रहे थे। इस पंचायत में बगल में घर है, क्या बात करते हैं साहब? जनता वोट आपको इसलिए दे कि आप अपना कारोबार बढ़ाइए, अपना ऐशो आराम बढ़ाइए, बड़ा दिखाइए। हम जनता वोट इसलिए दे कि हम झुक करके उन्हें नमन करें और उनकी सेवा करें। अगर वो करे, शब्दों में भी मेरे साथ व्यवहार करे, तो हम सर झुका के उसको अंगीकार करें। यही डेमोक्रेसी में बाबा साहब अम्बेडकर ने ताकत दिया है जनता को। तो ये देवेश